जुड़ गए हैं जिनके लिए वो कहती हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका, और सचिन का भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सीमा, अभी तक आपकी प्यार की कहानी के लिए लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं, संदेह भी पैदा हो रहा है कि वो सीमा जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान में अपनी गली मोहल्लों से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो कई देशों की सीमा लांघकर हिंदुस्तान तक पहुंच गई। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि आप देश को, हमारे देश को, हिंदुस्तान को और दुनिया को यह बताएं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान में कौन से मोहल्ले, कौन से जिले और कौन से प्रांत की रहने वाली हैं? मैं सिंध ब्रांच की रहने वाली हूँ, जिला मलहीर था, और जौहर चौरंगी भिटायाबाद, छोटा सा भिटायाबाद गांव है हमारा, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ कराची शहर में। जी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के लोग ये भी कहने लगे हैं कि हो सकता है कि ये सीमा जो है हिंदुस्तान की ही जासूस और वापस हिंदुस्तान चली गई है, तो इसीलिए इतना बवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आपका जन्म कब हुआ, कितने साल तक आप पाकिस्तान में रही, आपकी शादी कब हुई और कैसे आपने अपने संबंध को तोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया? जन्म की डेट तो सर मुझे याद नहीं है सही साल, वो मेरे पापा को पता थी मेरे बर्थ में, और मेरा आईडी कार्ड में भी लिखा हुआ है। और रही बात उसकी मेरे रहायश की, तो मेरी पैदाइश खैरपुर मीरत सिंध की है। खैरपुर मीरत सिंध है वो हमारा गांव, रिंधा जानागोट। और मेरा संबत हैदर से शादी हुई थी 2014 में, और उससे जुदाई अलग होने का कारण ये था कि हम खुश नहीं थे साथ में, और वो बहुत गाली गलौज करने वाले इंसान थे, और मैं उनके साथ बिल्कुल सेफ और खुश नहीं थी सर। वो सऊदी अरब चले गए थे, तो इसके बाद मैं अकेली रहती थी मेरे पापा के साथ। पापा की डेथ के बाद, गुलाम रजा मेरे पापा का नाम है, 15 दिसंबर 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि मेरा था भी नहीं, कुछ समय में वहाँ रही। मेरी बहनें हैं 2, एक भाई है मेरा। तो मैं कुछ समय वहाँ रही, पर मैं अकेली थी। सचिन को भी पता है, मैं सचिन राब्ते में रहते थे दिन रात। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे इनसे मोहब्बत भी ज़्यादा थी, इनको मैं कहती भी थी। इन्होंने भी कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, तो मैंने कहा तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते, तुम आओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आज तो मैं जिंदा हूँ यहाँ बैठ के। भारत आने के बाद शायद ये जिंदा ना रहते, क्योंकि इनको तो जासूसी कहा जाता। तो इसे यही कारण है, मैं इनकी ज़िंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए सर मैंने आने का सोचा। और इससे पहले मैं इनसे मिल चुकी थी, मार्च में हम दोनों मिले थे सर। और जो जासूस की बात कह रहे हैं, पाकिस्तानी मुझे यहाँ की जासूस कह रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ की जासूस कह रहे हैं। अब बताओ मैं जाऊँ, सीमा जाए तो कहाँ जाए? दरअसल सीमा कई सीमाओं को लांघ कर आई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सीमा आपने लांघी सीमा, उसके बाद हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए भी कई देशों की सीमा आप लांघ कर आई हैं, इसीलिए सीमा पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सीमा, जो सवाल आज पूरे देश भर में जिस पर चर्चा हो रही है, जिसका जवाब लोग जानना चाह रहे हैं, और उसका जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। सबसे पहले ये कि क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक आई कार्ड है जिसे आप हमें दिखा सकती हैं? बिल्कुल, वो मेरे पास नहीं है सर, मेरे पुलिस में है। मेरे पास सब कुछ है, मेरा आईडी कार्ड है, मेरे अब्बू के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर मेरे पति हैं थे उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, मेरे पासपोर्ट लीगल हैं बिल्कुल। मेरे पास नेपाल का वीज़ा है, 2 बार आई, दोनों वीज़े हैं मेरे पासपोर्ट में नेपाल के। मेरे बच्चों के वीज़े हैं, मेरे बच्चों के बेफाम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कार्ड वार्ड बच्चों का नहीं बनता, बेफाम ही बनते हैं, वो भी हैं। और सारे कागज़ थे मेरे पास, नेपाल तक की मैं